निर्लोभ सागर जी महाराज हम मुनिराजों की जय। धर्म स्नेह आ रही आवाज आप लोग को? आ रही? गुणस्थान चर्चा की हमारी क्लास स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है पिछले कई दिनों से। इस गुणस्थान में यहाँ पर ये जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ भैया जी आ रही है। आ रही है सबको? ठीक। जी भैया जी। हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। गुणस्थान 1 से लेकर के 14 गुणस्थान होते हैं। इन 14 गुणस्थानों में पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर उसके उपरांत सासादा सम्यक्त्व, ये दूसरा गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व, इस तीसरे गुणस्थान की भी चर्चा हमारी हो चुकी। और अभी चौथा गुणस्थान जिसका नाम अविरत सम्यक्त्व, उसकी चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। इस चौथे गुणस्थान में हाँ, एक सूत्र आया आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा कि संगी वो होते हैं जो समनस्क अर्थात मन से सहित होते हैं। ऐसे मन से सहित जीवों को संगी के नाम से कहा जाता है। तो संगीपना होना अनिवार्य है सम्यक दर्शन की योग्यता के लिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि संगी ही हित और उपदेश को, मतलब संगी ही हित के उपदेश को ग्रहण कर सकता है। हे उपादेयात्मक जो बुद्धि होती है, उस हे उपादेयात्मक बुद्धि को जानने की क्षमता संगी के पास होती है। असंगी तो वे होते हैं कि जिनके पास क्या हे है, क्या उपादेय है, तत्संबंधी उनके पास कोई भी परिज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर संगी के संदर्भ में जानना कि संगी जीव ही वास्तव में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। फिर उसके उपरांत पंचेंद्रिय पने की उपलब्धि, पांचों इंद्रियों की पूर्णता होनी जरूरी है। अर्थात विकलेंद्रियों को ये सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो सकती, तो पंचेंद्रिय पना भी इस सम्यक दर्शन की योग्यता के लिए अनिवार्य शर्त है। और फिर साथ में पर्याप्तक होना जरूरी, अपर्याप्तकों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो अपर्याप्तक दशा में सम्यक रह तो सकता है, किंतु उत्पत्ति की अपेक्षा यदि हम चर्चा करें तो पर्याप्तक ही उस सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। तो पर्याप्तक पना होना भी आवश्यक है। पर्याप्तक के संदर्भ में अपन लोग पढ़ेंगे कि पर्याप्तक उसे कहते हैं 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने वाले के लिए यहाँ पर पर्याप्तक अर्थात अपन जब चर्चा करते हैं तो उसकी पूरी पर्याप्तियों की पूर्णता होनी आवश्यक होती है,
तक वो सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं कर सकता, पर्याप्तक होना जरूरी है। फिर उसके उपरांत यहाँ पर साकार उपयोग वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वह जिसको हम यहाँ पर जागृत अवस्था भी कह सकते हैं। सोते सोते सम्यक दर्शन की ज्ञान से सहित होना चाहिए, साकार उपयोग वाले के लिए सम्यक बुद्धि है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत विशुद्ध परिणाम वाले जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शुभ लिस्या के पश्चात के परिणामों में ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। शुभ लिस्या पीत पद्म शुक्लादि जो लिस्या होती है उसको शुक्ल लिस्या कहते हैं, किंतु नारकियों के लिए एक अलग विधान है, वहां तो अशुभ लिस्या अर्थात कृष्णनील कापोत आदि लिस्या होती है, उन्हीं लिस्याओं में उनके लिए वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए विशुद्ध परिणाम वाले जीव को ही ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यहाँ पर समझना। इन योग्यताओं के बिना चारों गति में किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। अब इनमें यदि अपन ने पढ़ा इस पंक्ति को तो इनमें से कितनी योग्यताएं हमारे पास में है, तो देखा जाए तो भव्य और अभव्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। आपको हम अपने कार्य को संपन्न करते हैं, संगीपना हमारे पास में है, पांचों इंद्रियों की पूर्णता हमारे पास में है, पर्याप्त दशा की उपलब्धि भी हमारे पास में है, और उपयोग तो प्राय हमारा बना रहता है कभी साकार आदि उपयोग को लेकर के। तो इतनी सारी हमारी विशेषताएं हैं, इन सारी की सारी योग्यताओं के उपलब्ध होने पर सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी हमारे लिए उपलब्ध है, आदि आदि। ये हमारे लिए एक ऐसी दुर्लभतम योग्यताएं हैं जो हमें उपलब्ध हुई हैं। हर किसी को ये उपलब्धियां हासिल नहीं होती। इस संसार में अनंत ऐसे जीव हैं जो नरक और निगोद आदि स्थानों पर वे वहां पर अपने जीवन के जन्म और मरण की यात्रा को तय कर रहे हैं, किंतु हमारा बड़ा पूर्व का पुण्य रहा, पूर्व अवस्था में कि मनुष्यत्व की उपलब्धि हुई, उस मन पर भी हमें इन सारी की सारी अनुकूल योग्यताओं की उपलब्धि का होना, ये दुर्लभतम योग्यता हमारे लिए उपलब्ध हुई है। अब इन योग्यताओं की उपलब्ध होने पर भी सम्यक दर्शन जैसा आत्मिक गुण का यदि प्रकटीकरण नहीं हुआ तो समझना कि हमारी पर्याय निरर्थक हुई। उस पर्याय की सार्थकता के निमित्त हम अपने लिए सतत इस प्रकार से प्रयास करते रहें जिसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की और हम नियम उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते रहें। बहुत ही पुण्यवान होते हैं जिन्हें सब योग्यताओं की उपलब्धि होती है। भव्य पुण्यात्मा जो होता है उस भव्य पुण्य की कुछ विशेषताएं होती है, आचार्य भगवंतों ने कहा। अभी अपन ने पढ़ा भव्य के संदर्भ में, कल भी भव्य की 3 पहचान बताई गई थी आप लोगों को। और भव्य वो पुण्यात्मा होता है, क्यों? क्योंकि भवितुम योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की उपलब्धि की जिसके पास में वो भविष्य में योग्यता होगी, ये तो वर्तमान में ऐसा भव्य पुण्यात्मा की विशेषता के विषय में आचार्य गुणभद्र स्वामी आप आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, कहते विषय विरतः, विषयों से जो विरत होता है, पंचेंद्रिय के विषयों से जिसकी विरक्ति होती है, ऐसा विषय विरतः संगत त्यागः कषाय विनिग्रहः, कुछ ऐसे पद रखे उन्होंने कि यहाँ पर कि पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है, साथ में संगत त्याग, परिग्रह का त्यागी होता है। जब जैसे जैसे गुणस्थान की उपलब्धि उसके आगे आगे बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसके लिए वहाँ परिग्रह के प्रति, ममत्व के प्रति, अर्थात जो बाहरी अटैचमेंट राग है उसके प्रति भी उसका त्याग भाव वहां पर प्रकट होते रहता है।
कषाय विनिग्रह। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो कषाय अर्थात जो क्रोध मान माया लोभादि जो कषाय हैं, उन कषायों का विनिग्रह निग्रह करता अर्थात उनसे दूर रहता, उनको दूर करने का प्रयास करता, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है। और शम्यम दमास तत्वभ्यासः तपश्चरणोद्यमः। इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं शम्यम दमास, कहते हैं कि वह शम अर्थात शांत परिणामी होता है, यम अर्थात नियमों का प्रतिपालन करने वाला होता है, और साथ में तत्व का अभ्यास करने वाला भी वह हुआ करता है। ऐसा तत्वाभासी जीव ही भव्य पुण्यात्मा की श्रेणी में आता है। ये उसकी और विशेषताओं का व्याख्यान किया। साथ में कहते हैं कि अभ्यास के साथ साथ तपश्चरणोद्यमः, वो तपश्चर्या में उद्यमशील होता है, तपस्या करने में वो निरत रहता है। और नियमित मनोवृत्ति ही भक्ति विनेशु दयालुता, ये भी कहा आचार्य महाराज कहते हैं कि वो नियमित मनोवृत्ति, जिसकी मनोवृत्ति कैसी है कि भक्ति अर्थात जिनेशु, जिनेन्द्र प्रभु में भक्ति ही जिसकी अंतरंग की परिणति होती है, और दयालुता रूपी गुण भी जिसके पास में हुआ करते हैं, ऐसा वह भवती कृतिना संसाराब्देश तटे निकटे सती। आचार्य महाराज कहते हैं कि ये पहचान बताइए उस भव्य पुण्यात्मा की जो निकट संसारी होता है। ऐसा वो संसार अब्धेश तटे, संसार रूपी अब्धि यानी जो समुद्र होता है, उस समुद्र के तट के निकटे सती भवती कृतनः, वो इस प्रकार से वो संसार रूपी समुद्र के तट को प्राप्त कर लेता था, संसार से पार होने वाला वह कहलाता है। ये भव्य जीव जो है, सम्यक दर्शन की योग्यता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर फिर शनै शनै धीरे धीरे चारित्र मोहिनी पर भी वो कुठाराघात करता है, और आगे चल करके वह चारित्रिक ऊंचाइयों का स्पर्श करते हुए इन सारे पदों के साथ साथ अपना आत्मिक गुणात्मक विकास करते हुए अपने निज वैभव को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये भव्य पुण्यात्मा की पहचान बताई कि किसे कहते भव्य पुण्यात्मा। इतने पदों को हमेशा ध्यान रखना कि विषय से विरत होता है, संग परिग्रह का त्यागी होता है, कसायों का निग्रह करने वाला होता है,